और आप अपना म्यूट कर लीजिए क्योंकि आपका पड़ोसी का बर्तन का ये सब आवाज आता ही रहता है। एक्चुअली मकान बन रहा है ना इधर। हाँ, कोई बात नहीं, म्यूट कर लीजिए आप। हाँ, अब ठीक है, अब ठीक है। सबसे पहले हम लोग कॉनकैटिनेट के बारे में बात कर रहे हैं। कॉनकैटिनेट का मतलब होता है दो या दो से अधिक टेक्स्ट या वैल्यू को एक सेल के अंदर कंबाइन करना। जैसे मेरे पास यहाँ पे है अमर, यहाँ पे है 2324, यहाँ पे है @ और इसमें है gmail.com। मान लो कि आपने इस 4 सेल को यूज करा है अलग अलग, और इन सारे सेल्स की हेल्प से आपको एक ईमेल आईडी कंबाइन करना है, यानी इन सब की वैल्यू को एक सेल के अंदर लाना है। तो कॉनकैटिनेट का मतलब होता है कंबाइन करना। क्या करेंगे? कॉनकैटिनेट लिखेंगे। देखिए अपने आप, ये आपको सिंटैक्स बता रहा है कि करना क्या है। text1, तो हमने text1 ले ली, कॉमा text2 ले लिया, text3 ले लिया, text4 ले लिया और क्लोज करते हैं। देखा आपने कि कैसे ये हमारा हो गया। अच्छा, इसका फ़ायदा ये है कि अगर यहाँ पे और भी डेटा होता तो बस हम इसको ड्रैग कर देते, हो जाता। जस्ट फॉर एग्जांपल देखते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिखा निशा 123@gmail.com, ऐसा है। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ता, जस्ट सिंपली इसको ड्रैग कर लेते क्योंकि ये फंक्शन लगा हुआ है ऊपर। तो ये सब पे, यानी सोचो आपके पास ऐसा 1000 डेटा होता है या 10,000 होता है या 10 लाख डेटा होता है, बस आपको जितना टाइम ड्रैग करने में लगेगा उतना ही टाइम में आपकी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो बन के तैयार हो जाएंगी। यानी कि यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि कॉनकैटिनेट से हम वैल्यूज़ को कंबाइन करने का काम करते हैं। बट एक चीज़ और है इसमें, ये काम हम लोग कॉनकैटिनेट लिख के भी कर सकते हैं या एंड फंक्शन से भी कर सकते हैं। ध्यान देंगे, इक्वल टू दिस, यानी कि अमर, एंड का सिंबल लगाएंगे, दिस एंड का सिंबल लगाएंगे, दिस एंड का सिंबल लगाएंगे, दिस, यानी कि इन सारे वैल्यू को एंड 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 सिंबल से जोड़ दोगे तो सेम वही चीज़ होता है जिसको हम लोग कॉनकैटिनेट ही बोलते हैं। इवन ये काफ़ी इजी लगता है लोगों को। फिर से बताओ, निशा एंड 123 एंड दिस एंड दिस, तो ये क्या हो गया हमारा, कंबाइन हो गया। इसको हम लोग कॉनकैटिनेट कर बोलते हैं। कॉनकैटिनेट के बाद जो हमारी सेकेंड फंक्शन है जिसको हम लोग बोलते हैं फैक्ट। फैक्ट का मतलब होता है फैक्टोरियल निकालना। सिंपल बताता हूँ, फैक्ट एक मैथमेटिकल फंक्शन है जिसमें फैक्ट ऑफ 5 निकालने से, फैक्ट ऑफ 5 करने से आपको 120 आंसर आता है। बट अगर आपने मैथमेटिक्स में 7th क्लास पढ़ी होगी तो 6th-7th क्लास में ही फैक्टोरियल निकालना होता है। जैसे फैक्ट ऑफ 5 का मतलब होता है 5 × 4 × 3 × 2 × 1, इसको बोलते हैं फैक्टोरियल। ठीक है, फैक्ट का मतलब ऐसा नहीं कि आपको ऐसे निकालना तो ऐसे ही है, बस समझना कि फैक्ट क्या होता है, तो ऐसे होता है। उसी तरीके से SQRT, स्क्वायर रूट जिसको बोलते हैं, कि जिसको रूट अंडर बोलते हैं। रूट अंडर 9 के बारे में सबको पता है कि 3 होता है, 16 का 4 होता है। देखिए 9 का 3 होता है, 16 का 4 होता है। इस चीज़ के लिए स्क्वायर रूट बनाया गया। बट कभी कभी कॉम्प्लेक्स डेटा पे भी स्क्वायर रूट निकालना, मान लो हमने बोला इसका स्क्वायर रूट निकालो, इसमें 5 मिनट लग जाएगा अगर कॉपी पेन से स्क्वायर रूट निकालेंगे, अगर आपको रूट अंडर निकालना आता है। बट यहाँ क्या है, एंटर मारा, आंसर आपके सामने। नेक्स्ट है पावर। पावर का मतलब होता है A⁴B। A⁴B का मतलब होता है, जैसे पावर लिखोगे तो आपसे सिंटैक्स, देखो ये सिंटैक्स, इसी को रेफरेंस बोलते हैं। ये रेफरेंस पर ध्यान देना कि क्या मांगता है, तो आपका आधा काम हो जाएगा और आधा काम आपका कॉन्सेप्ट कर देगा। तो पावर, नंबर कॉमा पावर, मतलब किसी भी नंबर का कितना पावर, मतलब 2 का पावर मैंने 2 बोला तो 2 का पावर 2 4 होता है।
लेकिन अगर मैं बोलूँ 2 का पावर 4 कितना होता है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू, तो 16 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर मैं पावर करता हूँ और मैंने बोला 2 का पावर 20, तो 2 का पावर 20 का मतलब समझ रहे हो कि 20 टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू करके आपको 20 टाइम्स, तो इसका जो आंसर आता वो ये आता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं पावर। तो फैक्ट, स्क्वायर रूट और पावर, आई होप ये तीनों क्लियर हो गया होगा। निशा आपका क्लियर है और आपका भी क्लियर हो गया होगा तीनों। यस सर। इसके और आगे चलते हैं हम लोग। इस बार हम लोग 4 फंक्शंस को एक बार देखने वाले हैं। इस 4 फंक्शंस को एक बार देखते हैं। ये 4 फंक्शन क्या करता है, ध्यान से समझना है। हमारे पास है राउंड, राउंड अप, राउंड डाउन और एक इंटीजर। ये चारों के चारों फंक्शंस का काम होता है कि अगर आपके पास कुछ डेसिमल वैल्यू है, ऐसी कुछ वैल्यूज़ हैं जो दशमलव में है, ऐसे वैल्यू को राउंड फिगर में कर देना। जैसे आपके पास लिखा हुआ 10.65, 95.23, 65.68, 75.12, 99.10 एंड लास्ट एक ले लेते हैं, एक 116 कर देते हैं। ये रहा आपके पास ऐसे डेटा पड़ा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं डेसिमल वैल्यू, जिसमें कुछ ना कुछ डेसिमलव वाली पॉइंट्स वाली वैल्यू हो। तो बॉस कहता है कि ना आपको ये डेसिमलव वाली वैल्यू मेरे को चाहिए नहीं, तो डेसिमलव वाली वैल्यू नहीं चाहिए, तो इसके लिए मान लो ऐसे अभी 4 है, ऐसा 40,000 भी डेटा हो सकता है, 4 लाख डेटा भी हो सकता है। अब आपको किसी ने बोला कि सारे डेसिमलव वाली वैल्यू को हटाना है, तो हटाने के लिए जो सबसे फर्स्ट फंक्शन है आप यूज कर सकते हैं, जिसका नाम है इंटीजर। अच्छा, मैथमेटिक्स में इंटीजर का मतलब ही होता है पॉइंट के पहले की वैल्यू। तो INT जब लगाते हो और इस वैल्यू को सेलेक्ट कर लेते हो, तो देखो इंटीजर क्या करता है, दशमलव वाली वैल्यू को हटा दिया, सिर्फ आपको दशमलव से पहले वाली वैल्यू जिसको हम इंटीजर बोलते हैं वो वैल्यू शो करता है आपके साथ। सेम यही काम हमारा राउंड डाउन भी करता है। डाउन मतलब भी छोड़ना ही होता है, यानी 65 को छोड़ देगा, 23 को छोड़ देगा, यानी दशमलव वाली वैल्यू को छोड़ देगा। लेकिन इसका थोड़ा सा फंक्शन बदल जाता है। राउंड डाउन लिखने के बाद टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद डायरेक्ट क्लोज नहीं होता है, देखो नंबर डिजिट बोलता है, इसमें कॉमा जीरो लगाना पड़ता है। कॉमा जीरो क्यों लगाना पड़ता है ये भी आपका अभी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, आंसर पे ध्यान देंगे तो आंसर क्या है, इसका जो आंसर है उसका भी है, यानी कि इसकी दशमलव वाली वैल्यू छोड़ दी जाएगी, तो ऑब्वियसली यही तो मिलेगा हम लोगों को। तीसरा होता है जिसको बोलते हैं राउंड अप। तीसरा होता है जिसको हम लोग बोला राउंड अप। अप मतलब बढ़ा देना, देखो डाउन मतलब छोड़ देना, अप मतलब बढ़ा देना। पैसे को ये रुपए में कन्वर्ट करके लेता है, जैसे 10 रुपये 65 पैसे नहीं लेगा, वो 11 रुपये लेगा। 95 रुपये 23 पैसे नहीं लेगा, वो 96 रुपये लेगा, 96 रुपीज़ लेगा। 75 रुपीज़ 12 पैसे नहीं, एग्जैक्टली वो 76 रुपीज़ लेगा। अप है, अप मतलब बढ़ाना। फंक्शन उसी तरह से लगता है, राउंड अप लगाओगे, वैल्यू सेलेक्ट करोगे, कॉमा जीरो करोगे, देखेंगे कि सारी वैल्यू को ऊपर ले गया। देखिए ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। इसमें जहाँ पैसे को छोड़ता है, यहाँ पैसे को बढ़ा के रुपए में कन्वर्ट कर रहा है। लेकिन इंडस्ट्री के अंदर जो सबसे ज़्यादा चलता है वो चलता है राउंड। इसीलिए हम लोग हर बात में बोलते हैं कि सर राउंड ऑफ कर लो, राउंड फिगर में कर लो। ये है, तो राउंड का मतलब ये होता है कि अगर दशमलव के बाद की वैल्यू 0.5 या उससे ज़्यादा है तब तो वो बढ़ाएगा, कम है तो छोड़ देगा। इसमें से 2 वैल्यू है जिसमें 50 पैसे से ज़्यादा वैल्यू है, तो इन दोनों में बढ़ाएगा और बाकी सब में छोड़ देगा। देखते हैं कैसे। राउंड, सिर्फ राउंड,
नंबर सेलेक्ट करा, कॉमा 0 किया, वैसे ही ये देखिए बहुत ईमानदारी के साथ आपके सामने आंसर मिल जाएगा। ये दो वैल्यू में देखिए बढ़ाया, 10.65 में बढ़ाया और 65.6 है, लेकिन बाकी में देखिए 95 पैसे रखा, क्योंकि ये 50 पैसे से कम है, ये देखिए 50 पैसे से कम है, ये 50 पैसे से कम है। अब एक क्वेश्चन जो मैंने बोला था कि भाई 0 की जगह पे अगर मैं 1 करता हूँ, ध्यान देंगे, अगर मैं 1 करता हूँ यानी कि दशमलव के 1 अंक तक आप आंसर चाहते, देखिए 1 का मतलब ये हुआ, तो 1 अंक तक चाहिए, तो ये अगला अंक को चेक करेगा, अगले नंबर को चेक करेगा जो 5 या 5 से ज़्यादा है कि नहीं। ये ज़्यादा था इसीलिए ये 10.7 कर दिया। सबको खींच के देख लेते हैं, इसको 2 ही रखा, देखो इसको फिर से 7 कर दिया इसको, लेकिन इसमें देखिए ज़्यादा था इसलिए एक कैरी कर दिया, इसको दे दिया, तो ये 99.2 हो गया। लेकिन कभी भी हम लोग इसमें 0 ही यूज करते हैं, इसीलिए आपको भी 0, बट 0 का कॉन्सेप्ट समझा दिया आपको कि एक्चुअली अगर आपके पास बहुत सारे दशमलव में नंबर हैं, दशमलव के 2 अंक तक चाहिए, 1 अंक तक चाहिए, 3 अंक तक चाहिए, तो यहाँ पे इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो। बट मेजरली हम लोग राउंड फिगर में करने के लिए इसका यूज करते हैं। आई होप कि ये चारों फंक्शंस बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इसमें से राउंड का यूज बहुत ज़्यादा होता है, बट इंटरव्यू में कहीं भी कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए आपको पूरा तैयार करना चाहिए। आइए इसके आगे चलते हैं इसके आगे चलते हैं इस 3 एक्सक्यूज मी सर, हाँ ये जो फंक्शन है उसे हम 3 पॉइंट नीचे कैसे लेके आते हैं, वो पूरे पर मुझे बताइएगा सर। मैं कट करके नीचे पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा 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 यहाँ अच्छा से अच्छा। सेलेक्ट किया, यहाँ तक कंट्रोल X दबाया और ओके सर। यहाँ आके कंट्रोल V कर ओके दिया, सर। दैट्स ओके इट। सर। ध्यान देंगे कि ये 4 फंक्शन को और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसमें से मोड है, रोमन है, एबीएस और रिपीट है। मोड का मतलब रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर का मतलब हिंदी में शेष बोलते हैं। ध्यान देंगे अच्छे से फंक्शन को, मोड के बारे में। मोड का मतलब होता है कि किसी भी नंबर को अगर किसी भी नंबर के साथ डिवाइड किया जाए तो अगर कोई शेष बचता है तो जो बचेगा उसको मोड बोलते हैं। अगर देखो 15 को मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो 3 बार में पूरा पूरा कट जाएगा, तो रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, इसीलिए इसका आंसर देखिए 0 आ रहा है। लेकिन मैं बोलता हूँ कि 15 को मैं 7 से भाग देता हूँ तो 7 दूनी 14 हुआ, 7 2 जा 14 हुआ, एक बच गया, तो दैट 1 इज कॉल्ड रिमाइंडर या मोड। इसी तरीके से मैं इसको 10 से डिवाइड करता हूँ तो निशा क्या आंसर आना चाहिए? मतलब बाबा जी का वो सुनते रहते हो क्या क्लास में बैठ के? इतना छोटा आंसर पूछा, आपको 15 में 10 से भाग देना नहीं आता है कि क्या शेष बचेगा? दिस इज वेरी मतलब रेडिकुलस। कैसे मतलब हंस दिया, जब भी पूछा तो हंस दिया कोई भी क्वेश्चन का आंसर। आप बताएं अमर की क्या आंसर आना चाहिए? अभी 2 एग्जाम्पल दिए, तीसरा पूछा तो हंस दिए। सर 1 ही आएगा। 1 क्यों आएगा? 15 में 10 से भाग देंगे तो 1 क्यों आएगा? नहीं, पॉइंट वाइज। अरे मेरे भाई 15 में 10 देंगे भाग तो 5 बचेगा ना, मैं शेष की बात करता हूँ, क्योंकि 10 अच्छा हाँ। एक बार में लगेगा तो शेष जो यस। बचा वो 5 है। मतलब आप ऐसे रामायण की तरह नहीं सुन सकते हो ना क्लास को। नहीं अभी सर। 2 एग्जाम्पल दिए, मैं रिपीट कर रहा हूँ, और आप अपना ऑडियो में वो वीडियो जो है आपके पास उसमें भी चेक करना कि मैंने बोला कि 15 को मैं 5 से भाग दे रहा हूँ तो 3 बार में पूरा पूरा कट जा रहा है तो 0 बच रहा है, तो उसी को मोड बोलते हैं, उसी को रिमाइंडर बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं। अगर मैंने 7 से दिया तो 7 दूनी 14, बच गया 1, तो वो हो गया। और जब मैंने बोला कि 15 को 10 से, तो दोनों आदमी ब्लैंक हो गए। मतलब ऐसे नहीं क्लास लेते हैं, यही 2 एग्जाम्पल दिए तो तीसरे के लिए रेडी रहो। अंडरस्टैंड? तो मोड का मतलब ये होता है, इक्वल टू मोड। अगर मेरे को 12 को डिवाइड करना है 5 से, क्या आंसर आएगा निशा?
जीरो आ जाएगा। क्यों? 5 के टेबल में 12 कहाँ से आ गया जो जीरो आ जाएगा? क्या आएगा? 2। तो दिमाग का थोड़ा यूज करो ना, खाली बैठ के देख रहे हो कि एकदम 70 mm पे चल रहा है, कोई ट्रिपल आर थोड़ी ना चल रहा है कि मजे ले रहे हैं। थोड़ा दिमाग को खोल के बैठना है ना यहाँ पे, ठीक है। रोमन बहुत आसान फंक्शन है। रोमन कहता है कि किसी भी नंबर को रोमन में कन्वर्ट कर देता है। जैसे इक्वल्स टू रोमन करेंगे आप, तो रोमन में ये कन्वर्ट कर देता है। देखिए, जैसे ये तो नहीं समझ में आ रहा होगा, बट आपने 12th क्लास किया होगा, तो ऐसे लिखते हैं, 9th को ऐसे लिखते हैं, 8 को ऐसे लिखते हैं, इसको बोलते हैं रोमन में। तो रोमन फंक्शन हमें रोमन में कन्वर्ट करके देता है किसी भी वैल्यू की। बट आपको रोमन में ध्यान रखना पड़ेगा 1 to 3999। देखो, बेसिक फंक्शन जो करवा रहे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से एडवांस बनता है। वी लुकअप और एच लुकअप क्या है? बेसिक है। लेकिन जब रिवर्स लुकअप बनाएंगे, बहुत सारी सीट्स के ऊपर डेटा पर वी लुकअप लगाएंगे, तो वहाँ पे आपको छोटे छोटे फंक्शंस की ज़रूरत पड़ेगी। वहाँ पे हो सकता है कहीं पे मोड की ज़रूरत पड़ेगी, कहीं पे कॉलम की ज़रूरत पड़ेगी, कहीं पे लेफ्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी सामने में ये हाल है, तो 2 दिन के बाद क्या हाल होगा? और बार बार बोलता हूँ कि अपने टाइम को यूटिलाइज करिए। अगर ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ आपको, तो उस वीडियो को बार बार देखो। दूसरी बात, वीडियो तो देखना ही देखना, प्लस क्लास में कम से कम रहो तो सही। मतलब शरीर को तो क्लास में छोड़ रखा है, दिमाग कहाँ रखा है पता नहीं, ठीक है। रोमन क्या करता है? किसी भी नंबर को रोमन में कन्वर्ट कर देता है। देखो, लेकिन ये अगर 3999 से ज़्यादा है तो एरर आने लगेगा। इवन सिर्फ 4000 भी कर देंगे, एक ज़्यादा भी कर देंगे तो भी, लेकिन 3999 तक का आंसर दे देता है, एक का भी आंसर दे देगा। लेकिन माइनस में भी नहीं जाएगा ये, -4 का देखो नहीं होता, क्योंकि हमने बोला 1 to 3099। तो किसी भी तरह का डेटा को आप कन्वर्ट कर सकते हो, जो डेटा हमारा इस बीच में है। इसका यूज बुलेट्स वगैरह बनाने में होता है। एबीएस का मतलब होता है नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में करना। हमारे पास कोई नेगेटिव आंसर आ गया, मान लो कि इतने का लॉस हमें लग गया किसी प्रोडक्ट में, बट मैं माइनस साइन हटाना चाहता हूँ, तो क्या लगाएंगे? एबीएस। एबीएस का मतलब होता है एब्सलूट, एब्सलूट का मतलब होता है पॉजिटिव। और जब पॉजिटिव की बात करते हैं तो नेगेटिव वैल्यू को ये पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। तो आपने देखा, जहाँ मैं इन सारी चीज़ों का एक एक करके नोट्स आपको दे रखा, ये नोट्स दे रखा है, इसकी वीडियो अब आपको मिल रही है। अब इसके बाद आपको पूरा 1 घंटे की प्रॉपर क्लास मिल रही है। तो ऑब्वियसली है कि कोई बंदा जो ज़िंदगी में एक्सेल का ई भी नहीं जानता है, वो भी एक्सपर्ट बन सकता है। लेकिन थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। बिल्कुल बाबा रामदेव का वो योगा तो नहीं चल रहा है कि हाँ 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 कर रहे हैं, कोई आंसर नहीं देना है, ऐसा नहीं करना है। रिपीट, रिपीट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को रिपीट करना, चाहे वो सिंबल हो, चाहे वो नंबर हो, चाहे वो टेक्स्ट हो। ध्यान देंगे, REPT में सबसे पहले बोलता है क्या टेक्स्ट को रिपीट करना है। मैंने बोला निशा नाम को रिपीट करना है, यानी जिस चीज़ को रिपीट करना वो डबल कोट के अंदर लिखो। टाइम्स कितनी बार, मतलब नंबर ऑफ टाइम्स कितनी बार, मैंने बोला 10 बार, तो ये देखिए 10 बार निशा 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 लिख दिया। अगर मैंने बोला रिपीट करो किसको, तो मैंने बोला एट द रेट को कितनी बार, तो मैंने बोला 50 बार कर दो, 50 टाइम्स। तो 50 टाइम्स देखो एट द रेट एट द रेट एट द रेट कर दिया। अगर हमने बोला रिपीट करो किसको, 7 को कितनी बार, 100 टाइम। देखो, जब हमने नंबर लिया ना तो डबल कोटेशन नहीं लगाया, अगर लगा भी दोगे तब भी आंसर आ जाएगा, नहीं लगाओगे तो भी आंसर आ जाएगा। देखो 100 टाइम्स 7 हो गया। बट अगर हमने 7 में नहीं भी लगाया होता तब भी पर ये आंसर दे देता, क्योंकि नंबर को डबल कोट के अंदर डालने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन ये टेक्स्ट या सिंबल
को अगर आपने डबल कोट के अंदर नहीं डाला, ध्यान देंगे, अगर हमने डबल कोटेशन के अंदर नहीं डाला ये एरर आ जाएगा। सर ये 77 एक ही सेल के अंदर आएगा क्या? सारा एक सेल के अंदर आएगा, ठीक है, ये एक सेल के अंदर आएगा, चाहे ये करो ये करो ये करो, ये सारे एक सेल में आ रहे हैं। अगर हमें अलग अलग सेल में चाहिए तब तो कुछ लॉजिक ही नहीं लगाना था, 7 लिख के ड्रैग कर देते, जहाँ तक करते वहाँ तक हो जाता, निशान लिख के ड्रैग कर देते, सब सेल में अलग अलग फीड हो जाता। तो अलग अलग के लिए तो कोई लॉजिक ही नहीं लगाना है, लेकिन एक सेल के लिए रिपीट फंक्शन है। अच्छा, रिपीट का यूज जब हम लोग डैशबोर्ड पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा यूज होगा, ऐसा नहीं कि अभी पढ़ लो और उस समय तक भूल जाना। यानी कि इस वीडियो को या ये नोट्स को बार बार रिवाइज कीजिए, वीक में 1 बार 2 बार रिवाइज कर लोगे तो ये एकदम बिल्कुल जहन में बैठ जाता है, फिर लाइफ में कभी भूलेंगे नहीं। अगर महीने में 3-4 बार इसको रिवाइज कर लो तो फिर कभी नहीं भूलोगे। गलती हम लोग क्या कर बैठते हैं, अभी खूब आराम से मज़ा आ रहा है कि हाँ मेरा नाम 10 बार रिपीट हो गया, 100 बार रिपीट हो गया, मतलब बड़ा बहुत मज़ा आ रहा है। नहीं, ये देखो बदरपुर पहुंच गया होगा, उधर फरीदाबाद भी पहुंच गया होगा, ये देखो, यहाँ देखो फरीदाबाद बॉर्डर पे लगा हुआ है। नहीं, अगर थोड़ा और बढ़ा देंगे तो वो एकदम पलवल पहुंचा देगा, देखो 1000 बार कर देंगे तो ये पलवल पहुंचा दिया होगा इसको, देखो। और निशा कहाँ चली गई, ये देखो, ख़त्म होने का नाम ही नहीं, हो तो पलवल पहुंच गया फरीदाबाद होते हुए। वो चीज़ें ठीक है, अभी बहुत अच्छा लग रहा है, बट इस चीज़ को कहाँ कैसे यूटिलाइज करेंगे, ये तभी आप यूटिलाइज कर सकते हो, तभी आप इसको डैशबोर्ड में यूज कर सकते हो जब आपको उस टाइम तक ये सारे फंक्शंस को रिवाइज कर लेना होगा। और रिवीजन करने का ये नहीं मतलब होता है कि आप आज पढ़ लिया तो रिवीजन हो गया, नहीं। रिवीजन का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ें नया पढ़ रहे हो तो देखो वीक में कम से कम जब जिस दिन पढ़े हो उस दिन कम से कम 2 से 3 बार आपको यूज करना चाहिए। फिर पहला दिन जब आपने पढ़ा, फिर वीक आता है तो वीक में कम से कम 1 से 2 बार आपको कर लेना चाहिए। फिर आता है मंथ, मंथ में कम से कम 2 से 3 बार रिवाइज कर लो, यानी कुल मिला के 3, 2 और 3 कितना हो गया, 3 3 6 2 8 बार कोई बंदा इस वीडियो को देख ले या 8 बारी कोई प्रैक्टिस कर ले इसको अच्छे से, हम समझते हैं कि ज़िंदगी में वो कभी नहीं भूलेगा। बट आपके लिए इसकी वैल्यू कितनी है ये तो तब समझ में आता है जब सामने आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अपॉइंटमेंट लेटर पे नाम लिखाना है और आपसे पूछा कि भाई राउंड क्या होता है, मोड क्या होता है, कुछ से कुछ बोले जा रहे हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट नहीं होता। और कॉन्सेप्ट तब तक नहीं बनेगा जब तक हम इसको, देखो अभी निशा बहुत दूर से आती है, फरीदाबाद से आती है हमारे पास, तो इनके डेडिकेशन को बहुत मैं अप्रिसिएट करता हूँ कि इतने दूर से आती है। बट यहाँ बैठ के एसी ऑन करके पूछ रहा हूँ मोड क्या है, तो पता नहीं, ये गलत बात है। आप जब यहाँ पे 1 घंटे दे रहे हो तो पूरा अपना 100% दो, प्लस फरीदाबाद से यहाँ आने में मिनिमम 1 से सवा घंटे लगता है। अगर क्लियर रहेगा लाइन तब तो 40-45 मिनट, क्योंकि मेरे भी रिलेटिव बल्लभगढ़ में रहते हैं, तो मेरे को 35-40 मिनट या आधा घंटा लगता है अगर अपनी गाड़ी हो तो। अगर मैं मेट्रो भी लेता हूँ तो मुश्किल से 1 सवा घंटा 1 घंटा। चलो इस टाइम को कैसे यूटिलाइज करोगे, देखो वहाँ लेके लैपटॉप खोल के तो बैठोगे नहीं, आप क्या किए, इस रिकॉर्डिंग को खोलो, एक बार जाते हुए एक बार आते हुए देख लो, पूरी के पूरी 90% रिवीजन हो जाएगा कि किसमें क्या होता है। और घर पे जाके आधे घंटे खाली खुद से टाइप करके एक्सेल पे करना। अब इसको बोलते हैं टाइम को यूटिलाइज करना, लेकिन आप क्या करते हो, चलो 1 घंटा टाइम मिला तो बॉयफ्रेंड से बात कर लेते हैं, गर्लफ्रेंड से बात कर लेते हैं, मम्मी से बात कर लेते हैं, पापा से बात, अरे पापा उड़े जा रहे हैं क्या, घर भागा जा रहा है क्या। आप टाइम को यूटिलाइज करना सीखो, कोई नहीं इधर उधर जा रहा है, क्योंकि अगर ये सीख लिया ना आपने तो लाइफ में कभी भी काम आएगा। चाहे आप HR डिपार्टमेंट में जाओ, फिनांस में काम करो, MIS में काम करो, कल के डेट में डेटा एनालिस्ट बन जाओगे। तो इस बात को समझो, ये बातें मैंने रिकॉर्डिंग मोड में बोली है, इस बात को आप समझो कि कैसे हम यूज करते हैं टाइम को। अब जो घर से ही ले रहा है तो एक बार रिकॉर्डिंग देखो और फिर अपना लैपटॉप खोल के काम करना शुरू कर दो। अच्छा, कुछ बेवकूफ़ ऐसे भी होते हैं
कि इधर से वीडियो ऑन कर दिया मोबाइल में, देखा मोबाइल में मैं लिख रहा हूँ इक्वल टू, तो उसने भी इक्वल टू लिखा पॉज करके, फिर लिखा REPT सर ने लिखा, उसने भी वीडियो को पॉज करके REPT लिखा, फिर ब्रैकेट दिया, फिर उसने निशा लिखा तो वो भी निशा लिखेगा, फिर कॉमा में मैंने 10 लिखा तो वो भी 10 लिखेगा। भाई ऐसे में तो ज़िंदगी में नहीं सीख पाओगे। आपको कभी भी वीडियो जो देखना चाहिए, पहले पूरी वीडियो देखो और फिर वीडियो ऑफ करके आप प्रैक्टिस करो, तब तो पता चलेगा कि हो क्या रहा है। ये तो रिक्शे वाले को भी बाहर से बुला देंगे और बोलेंगे कि इक्वल टू टाइप कर दो और REPT टाइप कर दो, तो टाइप कर देगा, तब आप अपना लॉजिक तो लगा ही नहीं पाए, आप तो वीडियो देख देख के स्टेप लेते जा रहे हो, तो वो भी तरीका सही नहीं है। वीडियो को आप थ्रू आउट देखो, एक बार दो बार, उसके बाद लैपटॉप खोलो, बीच में लैपटॉप मत खोलो। कभी लाइट कट गई, अब ये बहाने मत बनाओ कि लाइट कटी हुई है, वीडियो खोल लो, मोबाइल में तो लाइट नहीं करता है, वीडियो खोलो, वीडियो देख लो उस समय। मतलब यूटिलाइज करना आपको आना चाहिए टाइम का, क्योंकि ये अपने 12-15 साल के एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ कि अगर आपको एक्सेलेंट बनना है तो थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। और आप क्या करते हो, यही काम आपको टाइम मैनेजमेंट ही नहीं करने आता है। आप सोचते हो कि टाइम मिला 1-1.25 घंटे का, तो चलो लग जाते हैं किसी से बात करने पे, किसी का स्टेटस चेक करने में टाइम निकाल दिया, कि आपके मोबाइल में 250 दोस्तों का वो व्हाट्सअप है, सबका स्टेटस चेक करते हैं कि किसने अपना स्टेटस कौन सा सेल्फी मुंह टेढ़ा कर करके लगा रखा है। अरे भाई उससे क्या मिलने वाला है। तो ध्यान से देखेंगे कि जो भी फंक्शंस या वीडियो मैं शेयर करता हूँ, उस वीडियो को इतनी बार देखो कि एकदम बिल्कुल एक एक स्टेप कोई बोले। अच्छा, इसके 2 फायदे हैं, एक तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, दूसरा बहुत लोगों में, बहुत बच्चों में हमने देखा कि उसको आता तो है लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर पाता। अब जैसे 4 बजे वाले बैच में आपने देखा होगा कि एकता है, आपकी बैच में थी ना एकता, उसको आता बहुत ज़्यादा, उसको लैपटॉप दे दोगे तो 20 में से 18 या 19 वो सही बता देगी, लेकिन अगर उससे पूछो तो 20 में से 10 नहीं बताती है, उसको एक्सप्लेन करने नहीं आता है। तो देखो, एक्सप्लेन करने भी वीडियो देख के आएगा कि मैं कब क्या बोलता हूँ। मैंने बोला सम क्या होता है, तो सम क्या होता है कि एक रेंज में जितनी भी न्यूमेरिकल वैल्यू है उसका सम, तो ये बातें तो रिकॉर्ड हो गई, तो आप उस चीज़ से डबल फायदा होता है वीडियो देखने से। एक एक्सप्लेनेशन आपका स्ट्रॉन्ग होता है और दूसरा टेक्निकली आपको स्ट्रॉन्ग करने के लिए खुद से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, खुद से आपको टाइप करके देखना होगा। अब ये 3 फंक्शन हम लोग जिक्र कर रहे हैं जिसका नाम है लेफ्ट, राइट और मिड। अगर मान लिया जाए कि मेरे पास कुछ नाम है, मैं एग्जांपल के लिए 2-3 नाम लिखता हूँ। मिस्टर राजकुमार एक नाम है, दूसरा है श्री बलवंत सेन और तीसरा है मिस प्रिया खान। ये है 3 नाम है। तीनों नाम में ये जो देख रहे हो ना कि टाइटल का भी अलग अलग है, नाम का भी लेंथ अलग अलग है और सरनेम का भी लेंथ अलग अलग है। किसी ने बोला आपसे कि इसमें से जितने भी टाइटल हैं उसको अलग कर दो, तो देखो टाइटल हमेशा लेफ्ट की साइड होता है। मैं एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट को समझना। टाइटल क्या हो रहा है, लेफ्ट साइड में है, तो लेफ्ट फंक्शन क्या कहता है समझेंगे। लेफ्ट कहता है कि किसी भी टेक्स्ट में से, तो किसी मतलब इसमें से, अगर मैंने कैरेक्टर नंबर ऑफ कैरेक्टर 1 डाला तो ये देखिए सिर्फ M को उठाएगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पे 2 देता हूँ तो ये 2 लेटर को उठाएगा। अगर हमें श्री निकालना है तो क्या लगाएंगे, लेफ्ट से इस टेक्स्ट में से कितने कैरेक्टर डालेंगे, 3 डालेंगे, तो ये हो गया। अगर मैं लेफ्ट से इस टेक्स्ट में से कितना डालेंगे कि मिस निकल जाएगा, 4, तो ये हमने 4 डाल दिया। तो इस बहाने आपको लेफ्ट फंक्शन समझ में आ गया कि लेफ्ट क्या करता है। इसका उल्टा होता है राइट, लेफ्ट का उल्टा होता है राइट, ये राइट से चलता है। अगर मैंने बोला राइट ऑफ दिस कॉमा 1, तो ये राइट मोस्ट लेटर पकड़ लेता है। अगर इसमें बोल दिया राइट से 2 चाहिए तो AR पकड़ लेगा, राइट से AR पकड़ लिया। बट हमें कितना चाहिए, राइट से कितना चाहिए, 5 एग्जैक्टली,
तो हम यहाँ पे 5 लिखेंगे। उसके बाद सेन के लिए राइट से कितना चाहिए, राइट से कितना चाहिए, इस टेक्स्ट को पहले सेलेक्ट करेंगे और सिर्फ 3 चाहिए तो सेन आ गया। उसी तरह से खान निकालना है तो क्या लिखेंगे, राइट ऑफ दिस कॉमा 4, नंबर ऑफ कैरेक्टर जितना आपको निकालना है। तो दिस इज कॉल्ड लेफ्ट एंड राइट। आई होप लेफ्ट और राइट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नहीं भी क्लियर हुआ होगा तो वीडियो बार बार देखो, वीडियो को बार बार देखो। अब आती है बारी, इसके बाद आती है हमारी बारी कि हम मिड का यूज कैसे करते हैं। मिड का मतलब होता है बीच का चीज निकालना। जैसे अगर मेरे को राज निकालना है, मिस्टर राज को में से राज निकालना है, तो क्या लगाएंगे, मिड। टैक्स मांगा, टैक्स दे दिया, बट ये पूछ रहा है कि कहाँ है स्टार्टिंग पोजीशन राज का, ये गिनना पड़ेगा। कि देखिए राज जो है ना चौथे नंबर से शुरू हो रहा है। कैसे, मिस्टर का 2 एक स्पेस 3 चौथे नंबर पे आर है, तो ये हुआ स्टार्ट नंबर। और कॉमा है नंबर ऑफ कैरेक्टर, मतलब कितना कैरेक्टर उठाना है, तो 3, इसको बोलते हैं मिड। एक बार बलवंत निशा निकालो, बलवंत कैसे लगेगा, ध्यान से। मिड ऑफ दिस स्टार्टिंग पोजीशन क्या होगा, स्टार्टिंग 4 पोजीशन 4 होगा या 5 होगा, 4 होगा सर, 5 होगा। श्री 4 का होगा 3 एक स्पेस 4 सर। 5वें नंबर पे भी है ना। अभी यस ये सर। 4 मैंने लिया था राज वाले में, मिस्टर का 2 एक स्पेस 3 चौथा, तो ये यस। 5 हुआ। देखो यहाँ पे बहुत लोग गड़बड़ करते हैं। 5 कॉमा कितना 7, वेरी गुड, 5 कॉमा 7। तो गलती मत कीजिएगा, प्रिया में निकालना है, प्रिया को मिड कितना 6 वेरी गुड, कितना 5 वेरी गुड। अब आपको समझ में आ गया कि लेफ्ट राइट और मिड क्या होता है। तो जब आप अभी जो सीख रहे हो लेफ्ट राइट मिड को, आप सीख रहे हो बेसिक लेवल पे। कल के डेट में सोचो अगर आपको ऐसा 10 लाख डेटा दे दिया जाए और बोला जाए कि इन सारे नाम को इस तरीके से ब्रेक करो, तो 10 लाख डेटा को तो ब्रेक करने में आपको 2-4 साल लग जाएगा। 2-4 साल लग जाएगा आपको 10 लाख डेटा को ब्रेक करने में। तो इसके ऊपर इसका एडवांस भी है कि कैसे हम कोई फॉर्मूला बनाएं ताकि एक लगा दें और सारा का ये काम कर दें। बट उस टाइम तक आपको लेफ्ट राइट मिड तो याद होने चाहिए। जब हम एडवांस सिखाएंगे तो आपको पता तो होना चाहिए कि लेफ्ट राइट मिड होता क्या है, तभी तो एडवांस समझ में आएगा या एडवांस कर पाओगे आप। ठीक है, तो ये होता है हमारा लेफ्ट राइट मिड। इसके बाद ये 6 फंक्शन ऐसा है जो अभी तक जितना पढ़े हो उसमें से सबसे आसान है, जितना भी कल से लेके आज तक पढ़े हो आप। कैसे, क्योंकि इसका आंसर या तो ट्रू आता है या तो फॉल्स आता है। और इसमें से 6 फंक्शंस तो ऐसे हैं जो इज से शुरू होता है। अगर मान लो कि यहाँ हमने एक कोई नंबर लिखा है और यहाँ पे हमने कोई एक टेक्स्ट लिखा है, मैं पूछ रहा हूँ यहाँ पे ध्यान देना, इक्वल्स टू इज नंबर। इज मतलब क्या ये एक नंबर है, तो ये बोल रहा है ट्रू, और उसके बगल वाला सेल में अगर खींचते हैं तो बोल रहा है फॉल्स, ये नंबर नहीं है इसलिए फॉल्स। इसका उल्टा है इज टेक्स, क्या ये एक टेक्स है, नहीं ये तो टेक्स नहीं है, फॉल्स। क्या ये टेक्स है, ट्रू। अब देखिए मैं पूछ रहा हूँ इज ऑड, ऑड के लिए नंबर चाहिए, मैंने बोला ये ऑड है तो ये आंसर देगा यस ये ऑड है, लेकिन अगर इसको खींचोगे तो एरर आ जाएगा। अब देखो यहीं पे समझना था कि ये आपसे मांग रहा था नंबर और आप दे रहे हो नाम, तो नाम का कोई ऑड इवन थोड़ी नहीं निकलता। तो हमारा एक्सेल रिटर्न कर दिया कि आप कुछ गलत कर रहे हो, एरर दे दिया। सेम उसी तरीके से अगर आपने इज इवन किया और पूछा इससे कि इवन है कि नहीं है, अगर वो नंबर है तो चेक करेगा इवन है या नहीं, नहीं है तो फॉल्स। लेकिन अगर आपने सिंटैक्स के अंदर किसी टेक्स्ट को दे दिया तो एरर आ जाएगा। अब आ जाती है इज एरर की बारी। इज एरर मैं पूछ रहा हूँ क्या इस दोनों में कोई एरर आपको नज़र आ रहा है,
तो ये बोला कि नहीं जी कोई एरर नहीं है, कोई एरर नहीं है। लेकिन मैं पूछ रहा हूँ, ध्यान देंगे, इज एरर, कि क्या आपको इस सेल में कोई एरर नज़र आ रहा है? तो ये बोलेगा हाँ जी मेरे को नज़र आ रहा है एरर। बात समझ में आ गया? नाउ कम टू ब्लैंक। इज ब्लैंक, क्या यह सेल ब्लैंक है? यस ब्लैंक है, क्योंकि 15 लिखा है। उसके बगल वाला सेल ब्लैंक है? नहीं, बिल्कुल ब्लैंक नहीं है, फॉल्स, निशा लिखा है। क्या उसके बाद वाला सेल ब्लैंक है? थोड़ा और खींचते हैं, बोलता हाँ इसके बाद वाला सेल ब्लैंक है। और उसके बाद ब्लैंक है, बोल रहा है कि हाँ सर सब ब्लैंक है। तो जब ब्लैंक रहेगा तो ट्रू देगा, ब्लैंक नहीं रहेगा तो फॉल्स। लेकिन इसकी ज़रूरत आगे पड़ेगी। आपको लगता है कि ये ब्लैंक है, लेकिन अगर मैंने स्पेस दे रखा है तो आपको तो लगता है कि ये सेल ब्लैंक है, लेकिन ये ब्लैंक थोड़ी ना है। आपके लगने से क्या होता है, इसी को बोलते हैं डेटा क्लीनिंग। जब आपके पास कोई डेटा आएगा और मान लो कि वहाँ पे ब्लैंक कुछ चीज़ें डली हुई है जो आपको दिख नहीं रहा है, क्योंकि ब्लैंक चीज़ें तो दिखेगी नहीं, तो आप तो सोचोगे ब्लैंक है, बट ब्लैंक नहीं है। वहाँ पे हमें ये लॉजिक काम करेगा, हमें कोई डेटा बनाने में। अब देखो ये आपको लग रहा है ब्लैंक और ब्लैंक है भी, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है, मान लो कि अमर लिखा हुआ है, तो यहाँ लिखा हुआ है अमर, तो यहाँ दिख रहा है कि खाली नहीं है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि अमर लिखा तो है लेकिन उसकी टेक्स्ट वाइट है, तो आपके नहीं लगने से क्या हो जाता है कि इस सेल में अमर थोड़ी नहीं है कि नहीं है, आपका फॉर्मेटिंग वाइट किया हुआ है बट अमर है ना। रात होने का मतलब है कि सामने की चीज़ें नहीं दिखती है, पूरा अंधेरा कर दो, तो इसका मतलब थोड़ी है कि दीवार ख़त्म हो जाता है, एसी ख़त्म हो गया या कुछ चीज़ें, वो है ना। तो नहीं दिखने से क्या होता है। देखिए ऐसे सारे सवाल का जवाब, ऐसे कॉम्प्लिकेसी जब आएंगे आपके डेटा में काम करते हुए तो इसका यूज होगा। एक आखिरी है, ये भी हमें आंसर ट्रू फॉल्स में देता है, बट इसको बोलते हैं कि एक्चुअली दो वैल्यू को कंपेयर करता है कि दोनों सेम है कि नहीं है। मैंने यहाँ निशा लिखा और यहाँ पे हमने अमर लिखा। मैंने बोला कि क्या ये दोनों वैल्यू सेम है? अगर सेम रहता तो ट्रू देता, अगर सेम नहीं है तो फॉल्स देगा। देखते हैं। EXACT एग्जैक्ट, टेक्स्ट 1 दिस कॉमा टेक्स्ट 2 दिस, क्या ये दोनों वैल्यू सेम है? नहीं है, देखिए फॉल्स दे रहा है। क्या ये दोनों वैल्यू सेम है? तो आप ट्रू देने लगा। मैं बोला कि 6 क्या 7 के बराबर हो सकता है कभी? बिल्कुल नहीं। क्या 6 के बराबर हो जाएगा? बिल्कुल। क्या एट द रेट कभी भी हैश के बराबर हो सकता है सर? नहीं। क्या एट द रेट के बराबर हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल सही। आपने समझ लिया कि चाहे वो नंबर हो, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे डेट हो, टाइम हो, दो सेल में है और उसको कंपेयर करना है कि बिल्कुल सेम है या नहीं। अगर सेम रहेगा तो ट्रू देगा, नहीं रहेगा तो। अच्छा एक इंटरेस्टिंग बात है कि यहाँ पे भी राम लिखा है और यहाँ पे भी राम लिखा है, आंसर फिर भी फॉल्स दे रहा है, क्योंकि एग्जैक्ट जो है केस सेंसिटिव भी होता है, यानी जब तक इसको वही फॉर्म में राम नहीं मिलेगा तब तक ट्रू नहीं देगा। देखा आपने, यानी कि एग्जैक्ट एक केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव मतलब आपने देखा होगा कि मेल आईडी में कभी कभी आप अपना कैप्स लॉक ऑन करके पासवर्ड डालते हो तो मेल आईडी नहीं खुलती है, रॉन्ग पासवर्ड बताता है, उसको बोलते हैं केस सेंसिटिव होना। यानी कि उसमें आपको कैप्स लॉक ऑफ करके करोगे ना तभी वो होता है, तो दैट इज कॉल्ड केस सेंसिटिव। तो एग्जैक्ट केस सेंसिटिव होता है। तो आज हमने कोई एक दो नहीं, हमने टोटल 22 फंक्शंस करे हैं, ठीक है। इसकी रिवीजन मिनिमम वीक में 3-4 बार तो होनी ही चाहिए। आज ही आपको 2 बार कम से कम करना चाहिए। जो मैंने रेशियो बताया उस रेशियो में करोगे, आज जिस दिन हुई है उस दिन 2 बार या 3 बार देख लो इस वीडियो को, फिर बीच में रोज़ 2-3 बार मत देखो, सप्ताह में कभी भी 2-3 बार देख लो पूरे सप्ताह में, और फिर महीने में 2-3 बार देख लो। 1 महीने के बाद ये सारे फंक्शंस आपके टंग पे बैठ जाएंगे। दूसरा फ़ायदा, आपको एक्सप्लेन करने आ जाएगा। बहुत लोगों को लैपटॉप दे दोगे तो काम तो कर लेता है बट एक्सप्लेन करने नहीं आता है, तो आपकी एक्सप्लेनेशन भी स्ट्रॉन्ग होती है कि कैसे किसी चीज़ को हम एक्सप्लेन करेंगे, ये तो भी बेसिक है। तो ये चीज़ें होती है, तो इसको आप देखिए और ध्यान से
उसको बार बार देखना है